प्रिय श्रोताओं, आइए आज के लिए हम नए नियम की 5वीं पुस्तक, जिसे कहते हैं प्रेरितों के काम, उसका 4था अध्याय और 12वें वचन पर मनन करेंगे। लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार संभव नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक बार की बात मुझे याद आती है। एक भाई साहब थे जिनका नाम ओंकार सिंह था। अपनी कार में काफ़ी लंबे सफ़र में घूमने के लिए निकले। साथ में अपने एक मित्र को भी ले लिया जो कि कार मिस्त्री था। उसके परिवार में से उसका लड़का जो कि काफ़ी अच्छा व्यापारी था साथ था। ये सब गाड़ी में बैठे हुए आनंद लेते हुए अपने देश के हाईवे पर जा रहे थे। अच्छी रफ्तार थी, ठंडी ठंडी हवा, चांदनी रात थी, पर बादल कभी कभी चांद को छुपा देते थे। इतनी देर में कार रुक गई, खराब हो गई। सब उतरकर बाहर आ गए। कार के मालिक व उसके लड़के ने बड़ी निराशा का अनुभव किया, पर उन्हें दिलासा देते हुए मिस्त्री अपने औजार आदि लेकर आया और कोशिश करने लगा, लेकिन वो पसीना पसीना हो गया। कहीं कोई सुराग न मिल रहा था। गाड़ी खराब होने का कारण ही न जान पाए थे। इसी समय एक कार सामने से आती हुई दिखाई दी। आगंतुक ने कार रोक ली, सहानुभूति प्रकट की और सहायता के लिए इच्छा प्रकट की। कार का मालिक खुश हुआ, वह कार को देखने के लिए उसे अनुमति दे दी। इस व्यक्ति ने हाथ लगाते ही कार ठीक कर दी। अब तो क्या मालिक क्या मिस्त्री दोनों भौचक्के से रह गए। बड़ी हैरानी से पूछने लगे, आपका परिचय क्या है? हमारी गाड़ी में क्या खराबी थी? आगंतुक ने धीरे से टॉर्च जलाकर बोनट पर रोशनी की। वहां लिखा था FORD, फोर्ड। उसने कहा, मेरा नाम यही है। मैं ही इस कार का बनाने वाला असल व्यक्ति हूँ। इस कार को ऐसी हालत में फोर्ड के मिस्त्री के बगैर और कोई ठीक नहीं कर सकता था। धन्यवाद धन्यवाद कहकर दोनों व्यक्ति अपने अपने रास्ते पर बढ़ गए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, कार तो अपने जीवन व कार के मालिक आप हैं। कार तो आपका जीवन और कार के मालिक आप हैं जो इस समय मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। आपके साथी लोग वो हैं जो इस जीवन में आपको सहारा दिए हुए हैं। जिन व्यक्तियों पर आपको विशेष भरोसा है, योग्यता, क्षमता, बड़ा नाम, धन संपत्ति, बड़े लोगों से संपर्क आदि। लेकिन जहां जिस समय जीवन के अधिकार से गुजरते समय आपकी गाड़ी खराब हो गई, जीवन में चारों ओर निराश हो, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, दफ्तरों में शिकायत व चुगलियां सुनते सुनते आपके कान पक गए हैं, घर में बीमारियों ने घेर लिया है, कोई सहारा नजर नहीं आता, तो रुक जाइए। आपकी सहायता के लिए आपको रचने वाला, आपको जीवन देने वाला आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ रहा है। जी हाँ, आप खो गए थे जीवन की राहों में। आपको पुकार रहा है सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, उलझन, समस्या, बीमारी से मुक्ति देने वाला। कौन है? एक नाम जो परमेश्वर ने स्वयं दिया, यीशु। यही है सारे जगत के पाप के बोझ को उठाने वाला। ये किसी भी दुनिया के जाने माने धर्म विश्वास से संबंध नहीं रखता। केवल वही है आसमान के नीचे, दुनिया पर, इस जमीन पर, जो आपके जीवन की हर उलझन को सुलझा सकता है, हर बीमारी से चंगाई व हर मुसीबत से आपको विजय दिला सकता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को बनाने वाला यही है। आज का दिन आपके जीवन की खुशी का दिन है कि आपके जीवन की राह पर आपका मुक्तिदाता आपको आशीष देनी चाहता है। हर औजार उसके पास है। फिर आप लाचार हैं? धन भी है तो धर्म भी है, नाम भी है, वह भले काम भी हैं, मनोरंजन भी है। हर प्रकार के साधन आपके पास उपलब्ध हैं। बाल बच्चे, घर परिवार, कारोबार सभी तो है, लेकिन जीवन की गाड़ी में खराब आने पर सब देखते रह जाते हैं। कुछ भी कैसी भी समस्या, कुछ भी कैसी भी सहायता नहीं कर सकते हैं। वे स्वयं ही नाशवान हैं, उनकी पहुंच सीमित है। उन्होंने आपको जीवन नहीं दिया। जीवन देने वाला ही जीवन का अधिकारी है। केवल वही है जो स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस भूमि पर मुझ व आप जैसा मनुष्य बना। वह हमारे पापों के लिए मरा, फिर दफन हो गया, लेकिन अपनी प्रभुता प्रकट कर दी जब उसने स्वयं मौत पर विजय पाई। 3 दिन 3 रात के बाद मुर्दों में से जी उठा और घोषणा की, स्वर्ग व पृथ्वी पर सब कुछ करने का अधिकार मुझे दिया गया है। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। मृत्यु व नरक की चाबी मेरे पास है। आदि और अंत मैं हूँ। जी हाँ,
सृष्टिकर्ता रचिता आपके जीवन में आना चाहता है। आप अपने जीवन की गाड़ी की चाबी अर्थात उसको ठीक करने का अधिकार परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वह जबरदस्ती आपके जीवन में दखल नहीं डालता, क्योंकि वह आपसे इतना प्रेम करता है कि आपको आशीषों से भर देना चाहता है। आपने आज तक देख लिया कि आप असहाय हैं, आपकी शक्तियां आपके सहारे विफल रहे। अपने मुक्तिदाता के हाथ में अपने आप को सौंप दें, जो केवल एक ही नाम के द्वारा हो सकता है। वह नाम यीशु मसीह है। केवल इसी नाम में, क्योंकि इसी नाम में पापों की कीमत चुका दी गई है। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। वह आपकी बिगड़ी दशा से प्रसन्न नहीं है। सारी सृष्टि से अधिक वह आपसे प्रेम करता है। उसने आपको अपने प्रेम से बनाया है और अपनी महिमा के लिए बनाया है। आइए प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि मुझे समझाया कि मेरे सृष्टिकर्ता आप हैं, स्वयं को प्रकट करने वाले परमेश्वर आप हैं। मुझे क्षमा करें कि मैंने अपनी बुद्धि से अपने जीवन को बिताया, वह आपको जानने की कोशिश भी न की। अपनी कल्पना को मैं सत्य मान बैठा था। मैं अपने जीवन के हर पहलू को अपने समक्ष रखता हूँ कि आप मेरी बिगड़ी बना दो। मेरे जीवन की गाड़ी रुकी पड़ी है, मुझे केवल आप पर भरोसा है, क्योंकि आप सच्चे व जीवित पिता परमेश्वर हैं। आपके वायदे के अनुसार यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन।